चलिए, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया वो हम भी बात कर लेते हैं। क्या वाकई भारत की कोई पोजीशन नहीं है? राहुल गांधी ने कहा क्या पोजीशन है इस युद्ध में भारत की? क्या कोई हमने रुख नहीं रखा इस पर? भारत ने अपने तरीके से रुख रखा है। वो कुछ स्पेसिफिक चाहते होंगे कि ईरान के साथ हम खड़े दिखाई दें या इजराइल के खिलाफ खड़े दिखाई दें, वो राहुल जी की इच्छा होगी। लेकिन मैं समझता हूँ राहुल जी को एक तो ये करना ही चाहिए था कि जब आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनको जानकारी, हालांकि वो उस हाउस के मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सुनना था और उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए। रिएक्ट करने में तो कोई परेशानी नहीं है, उसके बाद रिएक्ट कर सकते थे कि प्रधानमंत्री, ये भी कह सकते थे प्रधानमंत्री जी आज भी कुछ नहीं बोला। यदि उनको लगता है ऐसा तो वो बोल सकते थे। कल भी सुना, आज भी सुना, और मुझे भी आज भी कुछ नहीं। सोनिया गांधी रिएक्ट कर देती है, सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद तो लेकिन नहीं, यदि राहुल जी को ही बोलना है तो वो, और वो गाड़ी में बैठ रहे थे, रिएक्शन दिया और चले गए। राहुल जी को सवाल तो ये करना चाहिए कि भाई या तो वो सुझाव देंगे कि प्रधानमंत्री जी को या भारत सरकार को क्या करना चाहिए आज की तारीख में। एक काम तो उनके पास ये होता है। दूसरा काम उनके पास होता है सवाल उठाने का। तो वो सवाल ये कि जो भारत सरकार कर रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, समझ लीजिए, तो उसमें किन किन चीज़ों पर उन्हें आपत्ति है या उससे भारत का क्या नुकसान हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मैं नहीं समझता। ठीक है, एक कॉमन मैन के तौर पर तो राहुल जी की ये जिम्मेदारी बनती है, अगर वो उनको कंप्रोमाइज़ मानते हैं तो वो बताएं कि भारत का क्या क्या नुकसान प्रधानमंत्री के अभी जो ताज़ा हालात हैं उनके फैसलों से या कदमों से हुआ। तभी हमें समझ में आएगी ना बात, कंप्रोमाइज़ कैसे होते हैं। भाई ये बताएं, ये फैसला किया प्रधानमंत्री ने या भारत सरकार ने, उस पर है। तो वो बातों की चर्चा वो नहीं कर रहे। दूसरा काम था कि वो बताते कि सरकार को ये करना चाहिए, इस पर चर्चा कर सकते। प्रधानमंत्री जी नहीं बुला रहे, वो एक चिट्ठी लिख देते प्रधानमंत्री जी को कि भाई ये बातें हैं, प्रधानमंत्री इस पर बात करें, अपनी राय रखें। कोई एक ऐसा रास्ता निकालने से थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदार तरीके की भूमिका, कॉन्क्रीट सॉल्यूशन होता, या कॉन्क्रीट ये बताते कि भाई ये परेशानी है, गड़बड़ है, ये गड़बड़ की जा रही है, हमने ये बदलाव किया है, हमको ये नहीं करना चाहिए। वो सारी बातें होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही। और ये मैं इसको मानता हूँ कि आज जब 2:20 तक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उसके 15 मिनट बाद आप उस पर जवाब देते, और यही जवाब देते, भले यही बोलते। नहीं, वेस्ट एशिया पर चर्चा के लिए यदि नोटिस विपक्ष ने दिया क्या? अच्छा, दूसरी बात ये समीर जी, बस एक चीज में मतलब अब प्रधानमंत्री ने कहा देश के पास क्रूड ऑयल से ही तेल, पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, एलपीजी बनेगी, एलएनजी, सब कुछ क्रूड से ही बनना है। तो वो कह रहे हैं कि क्रूड का हमारे पास पर्याप्त स्टॉक भी है, स्टोरेज भी है और सप्लाई भी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। अब अगर वो इसको आगे आने वाले दिनों में वॉक द टॉक ना हो कि भाई हो जाए शॉर्टेज, तो फिर आप सवाल उठा सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि हमारे पास रिजर्व है। तो ठीक है, आप तब सवाल करें। आज की परिस्थिति में क्या भारत में पेट्रोल पंपों पे तेल नहीं मिल रहा है? कुछ जगहों पर अफवाहों की वजह से नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑयल कंपनीज कह रही है हमारे पास स्टॉक है, सभी जगह जा रहा है। गैस की किल्लत है, सरकार ये मान रही है गैस की किल्लत है। उन्होंने कहा कि हम इसीलिए मूव करना चाहते हैं एलएनजी, पीएनजी के ऊपर, उस पर हमारा काफी जोर भी है। फिर मैं आपको बताता हूं कि युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक किस किस देश में तेल के दाम बढ़ चुके हैं और कितने बढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में 32.5%, वियतनाम में 32%, पाकिस्तान में 25%, यूएसए में 23.5%, कंबोडिया में 19.5%, कनाडा में 17.5%। कनाडा और यूएसए ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इनके पास अपना तेल का भंडार है, तब भी वहां पर 20% करीब तेल बढ़ गया है। चाइना में 10.5% बढ़ गया है, वो एक साल का रिजर्व रखता है तब भी उसने 10% दाम अपने यहां बढ़ा दिया। फ्रांस 10%, टर्की 7.5%, यूएई 7%, जापान में भी आधा % की बढ़ोतरी हो गई है। भारत में तेल का दाम, आम जो प्रॉपर यूज का तेल है, उसके दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। तो आप जो कह रहे थे कि आप कम ही बताओ ना साहब कि ये इतने कठिन हालात में आप ये क्यों नहीं कर पा रहे जी, तो सवाल तो मतलब हम भी पूछे फिर, हाँ भाई ये सवाल वाजिब है। नहीं तो राहुल गांधी ने 2014 से लेकर आज 2026 तक कब ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी विषय पर लोकसभा में या राज्यसभा में बोला हो और राहुल गांधी ने उसका बिंदुवार जवाब दिया हो या प्रश्न खड़े करिए हो या उसका सॉल्यूशन बताया हो कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर चुक गए, प्रधानमंत्री मोदी को यह करना चाहिए था, या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार होती तो इस समय कांग्रेस ये कदम उठाती। राहुल गांधी बताते, जनता समझती कि भाई राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से और विदेश नीति को लेकर और देश की आर्थिक नीति को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी की क्या समझ है। आज भी राहुल गांधी ने वही किया, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को लोकसभा के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच दी, राहुल गांधी उसका बहुत बेहतर तरीके से जवाब देते हैं। और आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी बात रखी, राहुल गांधी से सुनते और फिर तमाम तरह के प्रश्न उठते और जवाब उसके देते, तो लगता है कि एक विपक्ष के नेता ने गंभीर बात की है और सरकार को सुनना चाहिए। राहुल गांधी का हमेशा का ट्रेंड वही रहता है बात करने का, प्रधानमंत्री मोदी की बात हो या सरकार का कोई बयान हो
कि हमेशा प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, सरकार झुक गई है, प्रधानमंत्री के अपने इंटरेस्ट है, प्रधानमंत्री यूएसए से झुककर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से विपक्ष के नेता के रूप में बयान देना ये ठीक नहीं था। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज बहुत स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार ध्यान दे, कालाबाजी और जमाखोरी ना करे, कोई किसी तरह का संकट उत्पन्न न हो, कालाबाजारी पे कंट्रोल करे।